आपका तो बता दें आपको कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है और झारखंड की 14 सीटों को लेकर भी हुई बातचीत। और जेएमएम और कांग्रेस के बीच भी फॉर्मूला भी लगभग तय है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस 9 सीटों पर अड़ी है तो वहीं जेएमएम ने 7 सीटों पर दावा किया है। कांग्रेस के नाराज विधायकों की दिल्ली में पर्यवेक्षक उमंग सिंघार से भी मुलाकात हुई है और बताया जा रहा है कि लंबी बातचीत हुई और बड़ा बदलाव का भी संकेत हो रहा है। खत्म हो सकता है और सीएम चंपाई से भी उनकी मुलाकात होगी और झारखंड में बिहार की तर्ज पर जातीय सर्वे कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद ये सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। तो आज काफ़ी कुछ खास होने वाला है झारखंड में। खास करके रांची की अगर बात कर ले तो वैद्यनाथ राम का आज इंतजार खत्म हो सकता है। उन्हें 1-2 दिन का समय दिया गया था। आज सीएम चंपाई से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। ऐसे में राशि में और क्या कुछ खास होने वाला है, इस पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धनंजय मंडल हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, दिल्ली में एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जहां झारखंड के 14 सीटों को लेकर भी बातचीत हुई, और क्या कुछ खास होने वाला है रांची में? देखिए, तमाम खबरें को लेके बताना चाहूंगा कि सभी, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, दिल्ली में थे। जो 8 विधायक थे, कल 9वां विधायक यानी पूर्णिमा नीरज सिंह भी दिल्ली पहुंच गए और आज जो शिल्पी नेहा तिर्की है वो भी पहुंच जाएगी दिल्ली। यानी जो 12 विधायक की बात की जा रही थी, पहले 8 गए थे, 9वां कल पहुंच गया, 10वां विधायक आज पहुंचने की कगार पे है। बहरहाल अब तमाम चीजों बातचीत के लिए मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जो है उनसे बातचीत हुई, साथ साथ गुलाम मीर अहमद से भी बात हुई है और उन लोगों ने साफ साफ कहा है, वो जो विधायक अड़े हुए हैं उनका कहना कि हम आला कमान से मिलेंगे तो ही यहाँ से जाएंगे। अभी तक आला कमान से उन लोगों की बैठक में मुलाकात नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई। देर रात तक मशक्कत चलती रही गेस्ट रिजॉर्ट में। अभी दिल्ली में एक रिजॉर्ट है, वहां पे वो लोग सभी विधायक ठहरे हुए हैं, वहां पे बातचीत चल रही है। उन लोगों को साफ साफ कहना, 4 मंत्रियों को जो रिटेन किया गया, चारों मंत्री को बदला जाए, 12वां मंत्री का जो कोटा है वो कांग्रेस को दिया जाए और आलमगीर आलम को तो हटाने पे ही तुले। उनका कहना है कि वो जो नेता, विधायक दल के जो नेता है उनको हटाया जाए। बहरहाल अब जो मांगे हैं उन मांगों को लेके कांग्रेस के जो विधायक है, जो नाराज विधायक है, वो पहुंच गए हैं दिल्ली। अब दिल्ली में आला कमान से मुलाकात होती है या नहीं, ये देखने वाली बात हुई, क्योंकि जो उनको बनाया गए थे, पर्यवेक्षक बनाए गए थे, वो उनसे मिले। मध्य प्रदेश के नेता, प्रतिपक्ष के नेता वो आए थे, उनसे मुलाकात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुलाकात कराएंगे। गुलाम हमीद ने भी कहा है कि हम मुलाकात कराएंगे, लेकिन मुलाकात कब होगी देखने वाली बात है। लोगों को अगर मुलाकात नहीं होती है तो झारखंड में बजट सेशन होने वाला है। बजट सेशन वो बॉयकॉट कर सकते हैं। अगर बॉयकॉट करेंगे तो बहुत सारा नुकसान गठबंधन सरकार को भी हो सकता है। बहरहाल तमाम चीजों को नजर दिल्ली पे टिकी हुई है और वहां पे मशक्कत चल रही है कि उन लोगों को कैसे मनाया जाए और फिर से वापस झारखंड को बुलाया जाए और तमाम जो गतिविधियां सरकार की अच्छे से चल सके। अंकिता, दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो देखिए, जो सीट शेयरिंग की बात आपने बता रहे थे, सीट शेयरिंग के माथापच्ची अभी भी झारखंड में चल रहा है और अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। कल बहुत हद तक बातें हुई हैं, बहुत तमाम चीज। देखिए, मुकुल वासनिक और सलमान खुर्शीद के आवास में देर रात तक बैठकें चली है, जिसमें मुख्यमंत्री चंपा सोरेन मौजूद थे, कांग्रेस के अध्यक्ष मौजूद थे और जो जेएमएम के जो नेता के सुखबीर सोनू और सुप्रियो भट्टाचार्य, सभी लोग वहां मौजूद थे और काफी देर तक चर्चा हुई। उन्होंने देखिए जेएमएम का एक और मांग कर दिया उन्होंने कि आसपास के जो राज्य है उन राज्यों में उनको सीट चाहिए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, इन राज्यों में मिला के 12 सीट की उन्होंने मांग की है कि 12 सीट हमें लोकसभा में मिलना चाहिए। बहरहाल झारखंड की अगर बात करें, झारखंड में 7 सीट से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। 7 सीट में 5 सीट तो पहले पे वो बातचीत बन चुकी, 2 सीट जो है मामला अटका पड़ा है और 2 सीटों पे अभी भी उनकी जो है वो रुकावट है। अब 2 सीटें उनको मिलती है कि नहीं वो देखने वाली बात होगी। बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस निभाना चाहती है, 9 सीटों की मांग कर रही है और 7 सीटों की जेएमएम मांग कर रही है। बहरहाल इन तमाम मुद्दों को लेके अभी भी मशक्कत चल रही है। वो अगली बैठक में तमाम निर्णय लिए जा सकेंगे कि क्या सरकार में जो सीट शेयरिंग की गठबंधन, इंडी गठबंधन में जो सीट शेयरिंग की बात है, 7-9 का जो फॉर्मूला वो कायम हो पाता है या फिर उसमें भी कुछ और पैच फंसता है झारखंड में।
क्योंकि बहुत जगह पे जो इंडिया अलायंस में टूट चुका है वहां पे बात नहीं बनी, तो कांग्रेस से अलग हो गया। झारखंड में क्या बात बनती है कि नहीं देखने वाले, लेकिन कुछ हद तक बात बनी है और बात, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा कितने कौन सीटें में लड़ेगी। और जो लास्ट अपडेट जो आया था देर रात शाम, उनको ये कहना था कि और एक बैठक होगी, उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि सरकार की कितने सीटें दी जाएगी और कांग्रेस को कितने सीटें मिलेगी। बहरहाल तमाम चीजों को लेकर नजरें झारखंड पे भी बनी रहेगी और देखने वाली बात होगी। तीसरी खबर की ओर रुख करते हैं। बिहार के तर्ज पे भी जाति जनगणना बिहार में जिस तरह से हुआ था, झारखंड में उसी तर्ज पे कराने की बात की जा रही है। सचिव उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर सब चीज ठीक रहा तो लोकसभा चुनाव के बाद सर्वेक्षण किया जाएगा और उसमें तमाम बातों को लेकर जाति सर्वे वो किया जाएगा और झारखंड में भी जाति जनगणना की जाएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इसमें भी राजनीतिक तेज होगी। कांग्रेस तो साथ खड़े हैं, लेकिन जो विपक्ष पार्टी बीजेपी है, बीजेपी और आसू उन्होंने चुनावी पुलिंदा बताया, चुनावी एक ढकोसला बताया कि जब चुनाव नजर आए तो उन्होंने जाति जनगणना की मांग की है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जाति जनगणना हो पाती है कि झारखंड में कि नहीं, क्योंकि सभी चीजें अगर दुरुस्त रही तो जो बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो लोकसभा चुनाव के बाद जाति जनगणना हो सकता है। एक किसानों के लिए झारखंड सरकार बहुत बड़ा योजना लाने जा रही है। बहुत बजट सेशन और प्रस्ताव को भी पास कराने की बात सामने जो सोर्सेस से जानकारी आ रही है। पहले जो किसानों को 50,000 तक का जो लोन लिया जाता था, किसी ने लोग माफ किया जाता था, वेव ऑफ कर दिया जाता था, माफ किया जाता था। लेकिन अब प्रस्ताव जो लाया जा रहा है कि 500 करोड़ उसमें खर्च होंगे और बजट में ये प्रस्ताव ला सकता है कि 2 लाख तक जो लोन लेते हैं, कृषि ऋण लेते हैं, उनको माफ करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर ये प्रस्ताव बजट में अगर झारखंड के किसानों के लिए लाया जाता है तो झारखंड के किसान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा झारखंड सरकार की, क्योंकि झारखंड के जो किसान है, किसान प्रधान देश है भारत और किसान से ही निर्भर है झारखंड भी। और झारखंड में किसानों की जो संख्या है, अगर ये प्रस्ताव ला दिया जाता है तो एक तरह से चुनावी एजेंडा में एक शामिल हो जाएगा और जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार को काफी मदद मिलेगी। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि तमाम जो चीजें हैं कितने जल्दी झारखंड सरकार ला पाती है और क्या बजट सेशन में किसानों को जो रियायत देने की मांग की जा रही है कि बजट सेशन में किसानों को जो लोन माफी का प्रस्ताव लाया जा सकेगा, इसमें किसानों में एक खुशी का लहर है। बहरहाल जब ये प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा और झारखंड के पटल पर रख दिया जाएगा तो काफी किसानों को इसमें मदद होगी और किसान का जो उन्नत है वो काफी सहयोग होगा। लेकिन एक चीज और एक बता देते हैं, किसान जो बजट दिया गया था कृषि विभाग में, सबसे फीसदी कृषि विभाग ही रहा है। जो फाइनेंशियल ईयर था 23-24 का वो झारखंड सरकार खत्म भी नहीं कर पाई, यानी 40% भी खत्म नहीं कर पाई और लगभग जितना भी बजट है वो वापस सरकार के पास रिटर्न चला गया। तो झारखंड सरकार को काम का जो है बजट में जो पैसे दिए गए थे, पैसे भी इन्वेस्ट जो नहीं कर पाए, जिसके कारण अब सरकार वापस उसको पैसा को रिटर्न करना पड़ेगा। अंकिता जी धनंजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि आज काफ़ी कुछ खास होने वाला है। एक तरफ इंडी गठबंधन की अगर बात कर ले तो इंडी गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। झारखंड के 14 सीटों को लेकर भी बातचीत थी और जिस तरीके से हमारे सहयोगी धनंजय ने बताया कि किसानों के हित में भी सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। तो वहीं बता दें आपको कि नाराज विधायकों की पर्यवेक्षक उमंग सिंघार से मुलाकात हुई और ये बताया जा रहा है कि लंबी बातचीत हुई है और कुछ बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ है आज वैद्यनाथ राम की किस्मत भी बदल सकती है। आखिर 1-2 दिन का समय उन्होंने लिया था, तो हो सकता है कि सीएम चंपई से मुलाकात हो तो कुछ बात बने।